ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, संघर्षपूर्ण। ये संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण इसलिए कहूंगी कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक राहुल जी ने, पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने बहुत मंथन के बाद और आप कार्यकर्ताओं से पूछकर कांग्रेस की एमपी की टिकट श्रवण कुमार जी को दी। और साथियों, कार्यकर्ताओं की और झुंझुनू जिले के नेताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर जो टिकट दी जाती है, तो मैं समझती हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा एक दायित्व बन जाता है और आप जैसे कार्यकर्ताओं का दायित्व बन जाता है कि हमारी आवाज़ पर हमारी पसंद के उम्मीदवार को भेजा तो उसको निश्चित तौर पर हमें जिताना। आप सब लोग यहाँ पर हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजकुमार जी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 बार से आपके जलवे हम लोग देख रहे हैं, सुनते हैं राजकुमार जी हारेंगे और पता चलता है 36,000 से जिता दिया आप लोगों ने। आप लोग सब बहुत कमाल के कार्यकर्ता हैं, मुझे खुशी होती है आप लोगों के बीच में आके, और आपसे मैं कुछ सीख के जाती हूँ, आप लोगों से मैं उत्साह लेकर जाती हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहती हूँ कि जो जुनून नवलगढ़ के कार्यकर्ताओं में है राजकुमार जी के लिए, पार्टी के लिए, वो जुनून प्रत्येक कार्यकर्ता में अगर राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आ जाए तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। साथियों, ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो चुनाव है वो मंडावा के लिए है और आप सब लोग की नज़रें में देख रही हूँ, सबका एक ही रहता है कि मंडावा क्या करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दी वो मंडावा का वर्तमान विधायक, और सबके दिमाग में ये चलता है और विरोधी भी ये फैलाते हैं कि मंडावा से इसको बहुत ज़्यादा लीड देकर भेजेंगे, क्योंकि मंडावा के कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि उपचुनाव हो जाए और हम रीटा को एमएलए बनाकर भेज दें। साथियों, इस मंच से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और एक बात कहकर जाना चाहती हूँ कि मंडावा के अंदर श्रवण कुमार जी को लीड मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को लीड मिलेगी। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी थी, हमने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखे थे और हमने ये निर्णय करा कि जिस व्यक्ति के सामने हम 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं उस व्यक्ति को कैसे वोट दे देंगे और हम लोगों से कैसे दिया जाएगा जिसके सामने हम चुनौतीपूर्ण समय निकाला है, संघर्ष करा है हमने, और जिसको हर चुनाव में हमें हराने का मौका हम लोग लेते हैं। और आज जब एमपी में वो टिकट लेकर आया है और सिर्फ इस लालच के अंदर कि उपचुनाव हो जाए और एमएलए बन जाए, ऐसा सोचना भी मत। और साथियों, ईमानदारी से हमारे सभी मंडावा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि कांग्रेस को विजयी बनाए और निश्चित तौर पर कांग्रेस विजयी होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, श्रवण कुमार जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जमीन से शुरू करा। ये सरपंच भी रहे, पंचायत समिति में रहे, जिला परिषद में रहे, एमएलए बने हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं कि एमपी की टिकट इनको मिली। हम लोगों ने देखा सचिवालय में अपने साथ 15-20 लोगों की भीड़ लेकर चलते हैं, कहीं पे किसको फोन करना है तुरंत कर देते हैं। नहीं ये एसपी से डरते हैं, नहीं कलेक्टर से डरते हैं, ये कहते हैं मैं डरता सिर्फ जनता से हूँ और किसी से नहीं डरता। आपके विधायक नहीं डरते हैं और अब आपका एमपी ऐसा बनने जा रहा है जो नहीं डरेगा, तो आप सोचो कि आप लोगों के कितने काम होंगे, आपकी बातें कहाँ कहाँ तक पहुँचे। एक हमारा विधायक है मंडावा का जो एमपी की टिकट बीजेपी से लेकर आया है, उसके पास एक बार चले गए कुछ लोग कि साहब फोन कर दो विधायक जी, हमारी मोटरसाइकिल पकड़ी गई। तो वो थाने के एक सिपाही ने फोन करे, यार आज छूट जाएगी के। आप सोचो विधायक का कैडर कितना बड़ा होता है और वो एक सिपाही को ये पूछता है कि यार आज मोटरसाइकिल छूट जाएगी के। आगले कह दियो भाई कागज बन गया। तो जो लोग आए थे उनको कहते हैं आप आ जाते हो मुंह उठा के, ये नियमों के विरुद्ध है, आप नियम से गाड़ी चलाया करो, आप अपना हेलमेट नहीं होगा, कागज नहीं होगा। 20 बातें उसको सुना दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि साहब आज तो आगा हो चुको नहीं होगा। जनता दुखी होती है, परेशानी में होती है, तभी तो वो अपने नेताओं की, वरना नेताओं की जरूरत कहाँ है। ब्यूरोक्रेट्स है ना, एसपी काम कर लेगा, कलेक्टर काम कर लेगा, बीडीओ काम कर लेगा, लेकिन जनता की आवाज, क्योंकि चुनाव आता है ना, चुनाव के डर से हम लोगों को भी आपकी बात सुननी पड़ती है।
एक चुनाव का संविधान के अंदर एक प्रक्रिया करी है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो इसीलिए करी है कि जनता का वर्चस्व रहे, जनता की बात सुनी जाए, उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को दूर करा जाए, उनके क्षेत्र में विकास हो सके। तो आप देख लो तुलना, एक हमारा विधायक जो लेकर आया बीजेपी की टिकट एमपी की, और एक श्रवण कुमार जी, वो आपको मिलेंगे नहीं, आप ढूंढते रह जाना। जो जाकर ये कहते हैं, पीने और पिलाने की बात करते हैं, क्योंकि जो खुद को जो काम करता है वही तो दूसरों को बताएगा। अपने भाषण में कहते हैं 5 वोट जोड़ो, 2 पैक ज्यादा लगाओ और आराम से सो। वो हमारे देश को, हमारे युवकों को क्या भविष्य देंगे? हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार है, हम लोगों के बीच में रहता हो, हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, हम लोगों की बात को समझ सके और हमारा विकास कर सके। साथियों, आप लोगों को श्रवण कुमार को जिताना होगा। वैसे मुझे भरोसा है, राजकुमार जी ने कह दिया है, आप लोगों ने ताली बजा दी है, तो नवलगढ़ से तो श्रवण कुमार जी निकल गए और भारी बहुमत से निकले। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः आभार प्रकट करना चाहती हूँ। नए साल की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद।